हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है एच.डी. कार्ल्टन ने और इस बुक का नाम है हॉन्टिंग एडेलीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और जो लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं उन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 17। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 18 की और यह है बुक में चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर का नाम है द मैनिपुलेटर। अब जो एडलीन होती है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। वो एक बात तो ये अच्छे से समझ गई थी कि भैया अगर उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है ना तो मुझे माफ़ कर दो तो काफ़ी नहीं होगा। अब एडलीन उससे पूछती है ना, क्या तुम मुझे गोली मारने वाले हो। और जो एडलीन थी ना उसको बहुत ज़ोर के सुसु आ रही थी। उसको ऐसा लगा था ना कि भाई जो मेरा ब्लैडर है वो फट जाएगा और भैया ये मुझे गोली मारेगा और मेरा तो मूती निकल जाएगा। अब ये सोच के ही ना उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। अब जेड बोलता है ना, मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। और ना बहुत ही उतावला होकर ये बात बोल रहा होता है। अब वो क्या करता है, जो बंदूक होती है ना वो बंदूक उसकी गर्दन से ना नीचे लेके आता है, उसके छाती पे लेके आता है और ना उसकी ब्रेस्ट से होता हुआ सीधे उसके पेट से नीचे लेके आता है उसकी लेगिंग्स तक और कहता है ना, इनको उतारो। अब जो एडलीन होती है ना एकदम से सुन्न रह जाती है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, कहती है ना प्लीज़ ये मत करो। अब जो जेड है ना वो उसको घूर के देख रहा होता है और भैया जो बंदूक होती है ना हल्का सा अंदर को दबाता है कि अभी उतारो एडलीन। अब जो एडलीन होती है ना उसको समझ नहीं आता वो करे क्या, उसको तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। अब एडलीन क्या करती है ना, हल्की से अपनी कमर उठाती है और जो लेगिंग्स होती है वो नीचे उतारने लगती है। जो जेड होता है ना उसकी टांगों के बीच में खड़ा हुआ होता है। अब ये जेड बात समझ गया था कि भाई इसको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। वो अपने आप को हल्का सा हटाता है। अब जो एडलीन है ना पैर ऊपर करके जो अपनी लेगिंग होती है वो उतार देती है। उसकी आंखों में से ना और ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं। अब जेड बोलता है ना, टी शर्ट भी। और वो ना बंदूक को दिखा के कह रहा होता है कि टी शर्ट भी उतारो। अब एडलीन हल्का सा उठती है और टी शर्ट ना उतार के रख देती है। अब जो जेड होता है कहता है इन ब्यूटीफुल। और जो उसकी पूरी बॉडी के कर्व्स होते हैं ना उसको देख रहा होता है बिल्कुल लालसा से। और आज ना एडलीन ने ब्लैक कलर की की होती है, ब्लैक कलर की पहनी है और वो भी लेस वाली। अब एडलीन सोचती है ना कि ये गाना डिजर्व नहीं करता और वो ना थोड़ा सा आगे झुकता है और उसका ना जहाँ पे उसने आखिरी पे किस करा होता है उसके कंधे पे जहाँ पे उसने निशान दिया होता है वहीं पे ना उसको दोबारा से किस करता है और कहता है ना, तुम्हें पता है इसका मतलब है क्या। अब जब वो उसको किस कर रहा होता है ना उसके पूरे शरीर में एकदम एडलीन के करंट सा दौड़ जाता है। अब जो एडलीन है उसकी बात का जवाब ही नहीं देती, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जेड को। अब जेड बोलता है ना, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी हो और जो ये निशान है ना ये सबूत है मेरे। अब वो क्या करता है ना, अपनी जीभ से उसको चाट रहा होता है और हल्के हल्के ना उसकी जीभ से चाटता हुआ उसकी गर्दन से उसके पे आ जाता है उसके दूर। एडलीन उसको मना करती है कि प्लीज मत करो। अब जेड क्या करता है ना, उसके कंधे से किस करता हुआ सीधा ना तक आ जाता है और जो लेफ्ट वाला ना उसको कस के किस करता है और किस करने के साथ ही ना वो वहां पे ना कस के उसको काट लेता है दांत से। और जब वो दांत से काटता है ना तो भैया उसको तो एकदम चीख सी निकल जाती है, उसके निशान छोड़ देता है अपने दांत के। फिर उसके ना राइट वाला काटता है ऐसे ही कस के और ऐसे ही ना करते करते उसकी कमर पे उसके पेट पे काट रहा होता है वो। और शायद ये उसका प्लान होगा क्योंकि भाई एक हाथ में तो उसकी गन थी और वो अपने मुंह से ना उसको काट रहा था सब जगह। और जो उसकी बॉडी थी ना उसके पूरे शरीर पे अब उसके दांतों के और उसके जीभ के निशान हो गए थे। अब वो उसको बोलता है ना कि अपनी टांगे फैलाओ। अब जो एडलीन थी ना वो अपनी टांगे फैला लेती है। वो समझ जाती है कि भाई ये मुझे बड़ा परेशान करेगा, मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो फिर मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करेगा और ये फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब जैड क्या करता है ना, अपनी उंगली से उसकी टांगों को छूना शुरू करता है और टांगों से शुरू छूते 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 उसकी जांघों पे आता है और जांघों से आते ना जो उसकी लेस होता है साइड में उसको हल्का सा साइड में छू रहा होता है और साइड से छूते ही ना के ऊपर भी हल्का हल्का सहला रहा होता है। अब जो एडलीन थी ना कहीं वो अपना मुंह छुपाना चाहती थी क्योंकि भाई जो उसकी बॉडी थी ना वो चाहती थी कि उसको मिले, लेकिन वो इतना डरोगी थी, वो ये चीज़ नहीं दिखाना चाहती थी कि भाई जो मेरा शरीर है वो चाहती। अब जेड बोलता है ना, तुम तो बिल्कुल गीली हो चुकी हो। और ना उसके होंठ सारे गीले होते हैं लार से क्योंकि उसने उसको काटा होता है उसकी जांग पे। अब एडलीन उसको बोलती है ना, उसको डिस्चार्ज कहते हैं। और कहीं ना कहीं एडलीन सोच रही थी ना कि मैं झूठ बोलूंगी तो ये समझ जाएगा और वो ना जेड हंसने लगता है ये बात सुन के। अब जेड उसको बोलता है ना, मुझे ना ये चीज़ कहने में अच्छा नहीं लगती तुमसे, लेकिन तब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ वुमेन की से। मुझे पता है जब वो रोती है ना मेरे लिए तो कैसी लगती है। अब जो एडलीन होती है ना उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है कि कैसी बात कर रहा है। अब एडलीन बोलती है ना, जब लास्ट टाइम तुमने चेक करा होगा ना जो ज़्यादातर लड़कियाँ होंगी
वो रो रही होंगी क्योंकि तुम एक मनहूस हो, तुम्हें हिंट समझनी चाहिए थी। अब जो जेड है ना वो हंसता है, कहता है लिटिल माउस वही तो मैं करूंगा। अब जेड क्या करता है ना, जो का लेस होता है उसको हल्का सा साइड करता है और उसको उसकी दिखाई दे रही होती है बिल्कुल अच्छे से। अब जेड ना हल्का सा आगे झुकता है और जो एडलीन थी ना उसको उसकी सांसों की गर्माहट सी फील हो रही थी। अब एडलीन सोचती है ना कि भाई ये क्या करने वाला है। अब जेड ना उसकी पूरी प्यार से देख रहा होता है। अब जेड क्या करता है ना, भाई जो बंदूक होती है वो उसके मुंह के पास ले आता है और ना उसको देख रहा होता है और एक हाथ से ना उसकी जो पैंटी होती है उसने उसको साइड कर रखा होता है। अब जेड बोलता है ना रिलैक्स, मैं बस चाहता हूँ ना तुम इस गन को चूसो। अब जो एडलीन होती है ना वो बहुत ज्यादा घबरा गई होती है, उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई होती हैं, वो उसको देख ही नहीं पा रही होती कि हो क्या रहा है। अब एडलीन को ना कुछ सेकंड लगते हैं जब वो ये बात सुनती है कि भाई उसने अभी तक ट्रिगर नहीं दबाया, अगर तक ट्रिगर पीछे नहीं करा तो इसका मतलब मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। अब जब एडलीन आंखें खोलती है ना तो उसको देख रही होती है। अब एडलीन बोलती है ना वट, वो ये बोल ही रही होती है ना, इतने में भाई जो जेड होता है ना वो उसके मुंह में ना बंदूक डाल देता है और कहता है ना इसको चूसो। और भाई जो लिपस्टिक होती है एडलीन के मुंह की वो बंदूक के ना ऊपर हल्की सी लग गई होती है और कहता है ना चूसो। अब जो एडलीन होती है ना उसकी आंखों में से और ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं, वो अपना मुंह खोलती है और वही जो बंदूक थी ना वो उसको चूस रही होती है। और पहली बार ना एडलीन ने ऐसा कोई चीज चूसी होती है, लोहे का मेटल, अजीब सा टेस्ट आ रहा था उसको। अब जेड बोलता है ना बहुत ही अच्छी लड़की हो तुम। अब वो क्या करता है ना, बंदूक को उसके मुंह से निकालता है और एक ना लार सी पूरी आ रही होती है। जो एडलीन की पूरी बॉडी होती है ना वो एकदम से ऐसी हो गई थी कि स्टिफ, कि भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर वो क्या करता है ना जेड, जो बंदूक को लेके आता है ना उसके ऊपर हल्का सा रखता है। अब एडलीन सोचती है ना कि भाई इतना खतरनाक वेपन मेरी बॉडी से टच हो रहा है, वो भी पहली बार। वो ना बहुत ज्यादा डर गई थी और ना वो पूरी कोशिश करती है कि वो रोए ना बिलक बिलक के। वो बहुत कोशिश करती है कि मैं नहीं रोऊंगी ज्यादा, बस उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं क्योंकि भाई जो ये बंदूक थी ना ये उसकी टांगों के बीच में थी। अगर कोई बंदूक सर पे रख के गोली मारे ना तो तुरंत इंसान मर सकता है, लेकिन अगर बंदूक नीचे चलाई तो बहुत ही पेनफुल और बहुत ही स्लो डेथ होगी, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरस होगा वो सब कुछ। अब जेड क्या कहता है ना, हल्का सा नीचे झुकता है और जो एडलीन थी ना वो पे उसकी सांसों को गर्माहट को फील कर पा रही थी। और लेकिन एडलीन की ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको देख पाए। जो जेड था ना उसको देख रहा था और जैसे उन दोनों की आंखें मिलती है ना, एडलीन उससे पूछने वाली होती है कि तुम कर क्या रहे हो। इतने में क्या होता है ना, हल्का सा थूक उसकी गिरा देता है। अब जेड बोलता है ना तुम कभी भी इतनी गीली नहीं हुई है ना लिटिल माउस। अब जेड क्या करता है ना, जो उसकी बंदूक होती है उसी के आसपास घुमा रहा होता है। अब एडलीन बोलती है ना हे भगवान प्लीज मत करो। अब ये वो बोल ही रही होती है ना, इतने में क्या होता है जो बंदूक होती है वो हल्का सा ना में डाल देता है। अब जैसे ही वो डालता है ना भैया उसकी तो एकदम सांस सी रुक जाती है। अब जो जेड है ना वो हंसता है, कहता है ना तुम्हारी तो आवाज भी चूहे की तरह है। अब जो एडलीन है ना वो उसी की तरफ देख रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और देख रही है, वो देख रही होती है ये कर क्या रहा है। और जो बंदूक होता है ना वो सीधे उसके अंदर डाल देता है और जो उसकी आंखें होती है ना वो बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोच नहीं पा रही होती कि मैं देख क्या रही हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है। और भैया देखते ही देखते ना जो बंदूक होती है वो उसके अंदर बाहर करने लगता है। अब जो एडलीन थी ना उसको मजा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था। वो ना बहुत कोशिश करती है कि भाई मैं कुछ भी ना बोलूं, क्योंकि भाई अगर मजा भी आ रहा है और दर्द भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं आवाज तो निकलेगी दोनों की। दर्द होगा तो चीख निकलेगी और अगर मजा आ रहा है ना तो भी तो कुछ ऊहा करेगी। लेकिन वो कुछ भी नहीं करना चाहती, वो सोचती है ना कि मैं इस कमीने को दिखाऊंगी नहीं कि मुझे कितना मजा आ रहा है। अब जो जेड होता है ना वो क्या करता है, बंदूक को उसके आगे पीछे कर ही रहा होता है और भाई जो बंदूक होती है ना आधी से ज्यादा उसकी होती है। जो एडलीन थी ना वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती है क्योंकि आधी से ज्यादा बंदूक में वो ना एकदम शांत होती है, वो अपने आप को ना रोक ही नहीं पा रही होती। अब एडलीन क्या करती है ना, अपना सर पीछे कर लेती है, उसको मजा आ रहा होता है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब कुछ देखे। और एडलीन सोचती है ना ये कितना खराब है यार, ये बहुत ही खराब है। और जैसे ही वो ना जेड बंदूक पूरी निकालता और फिर से अंडा डालता है ना, भैया एडलीन को हल्की सी ना चीख निकल जाती है। जेड बोलता है अच्छी लड़की हो तुम, अपनी टांगे और खोलो। अब जो एडलीन होती है ना वो अपनी टांगे बिल्कुल फैला देती है और जो एडलीन थी ना उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई ये मेरी तारीफ भी कर रहा है बीच बीच में। एडलीन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। जेड बोलता है ना मुझे फील हो रहा है कि तुम कितनी टाइट है और जब मैं गन तुम्हारे से निकाल रहा हूँ ना तो वो उसको जकड़ ले रही है और ये तो बहुत ही मजेदार है। अब जो एडलीन होती है ना वो हल्का सा अपने होठों को अपने दांत से काटती है और वो ना कोशिश करती है कि वो हल्का सा ना आवाजें ना निकाले, क्योंकि भाई उसको पता है क्या हो रहा है। ये जो बंदूक है ना वो बंदूक इसको है। और कहीं ना कहीं जो एडलीन थी ना वो शर्म से शर्मिंदा थी बहुत ज्यादा।
और जो एडलिन का डर था ना वो पीछे रह चुका था। अब एडलिन ना बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी और ये दोनों ही चीज़ें ना पीछे रह गई थी, क्योंकि जो एडलिन की बॉडी थी ना उसको ये चीज़ों से मज़ा आ रहा था। अब वो क्या करता है ना, जो उसकी बंदूक होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा देता है और वो ना बिल्कुल एकदम राइट स्पॉट पे लगती है। अब जो एडलिन होती है ना वो क्या करती है, हल्की से अपने कमर उठा लेती है और ऊ आ की आवाज़ निकाल रही होती है। और जो जेड होता है ना वो बंदूक को अंदर भाग कर ही रहा होता है। अब भैया जो होती है ना वो जो साइड कर रखी होती है, उसने एक हाथ से उसकी पैर रखी होती है, वो क्या करता है ना उसकी पैर को हटा देता है ताकि भाई परेशानी ना हो, आराम से अच्छे से यहाँ पे इसकी बंदूक से होती रहे। अब जेड ना उसकी पैर को उसके पैरों से निकाल के फेंक देता है। अब जो जेड के हाथ थे ना वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। वो बंदूक से तो अंदर भाग कर ही रहा होता है ना, वो हल्का सा नीचे झुकता है और जो उसकी जांघें होती हैं उस पर ना कस के काट लेता है। और जेड इतनी कस के काटता है ना कि भाई एडलिन की हल्की सी चीखें निकल जाती हैं। उसको ये सोच के ना मजा भी आ रहा होता है। वो क्या करता है ना, हल्का सा उसको किस भी करता है। अब जो एडलिन थी ना वो अपनी कमर और थोड़ी सी ऊपर कर लेती है, वो बिल्कुल तैयार होती है, वो वाली थी और उसको ना पेट में आ चुका था कि बस अब तो मैं निकल ही जाएगा। अब जो एडलिन है कहती है प्लीज। अब एडलिन को समझ नहीं आता ये मैं उससे प्लीज किस लिए बोल रही हूँ। जो उसकी आंखों में से आंसू थे ना वो निकल ही रहे होते हैं। जो जेड था ना वो अपना मुंह थोड़ा सा और पास ले आता है के पास और ना उसकी जांग पे कस के काट रहा होता है, लेकिन अभी भी उसकी और जहाँ पे उसने काटा होता है ना थोड़ी दूरी होती है। अब जेड बोलता है ना, मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा एडलिन। और वो ना उसकी तरफ देख रहा होता है, जो उसके होंठ होते हैं ना वो गीले होते हैं काटने की वजह से। अब जो एडलिन होती है ना वो उसको देख रही होती है और जो गन होती है ना वो उसके अंदर जा ही रही होती है। अब एडलिन बोलती है ना कि मुझे तुम्हारे गाल पे नहीं काटना चाहिए था, बड़ी लड़खड़ा के आवाज में बोलती है। अब जब जेड उसका ये जवाब सुनता है ना तो भैया उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो क्या करता है ना उसकी जांग पे कस के काटता है और उसको ना बड़ा दर्द हो रहा होता है एडलिन को। और भाई जो बंदूक होती है ना वो फिर से उसके अंदर डाल देता है पूरी। अब जेड उसको बोलता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे दोबारा से पूछूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब जो एडलिन होती है ना वो अपना मुंह खोलती है, लेकिन उसके मुंह से ना कोई आवाज नहीं निकलती, बस सांसें निकल रही होती है, हल्की हल्की सांस ले रही होती है वो। अब भैया वो क्या करता है ना, बंदूक को उसकी लोड कर देता है। अब एडलिन कहती है ओके ओके ओके, मैं समझ गई, तुम नहीं चाहते हो कि कोई भी आदमी मुझे छुए। अब जब ये बात एडलिन बोलती है ना तो उसकी आंखों से और आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब वो ये एडलिन समझ गई थी कि एक आदमी ने उसको ना कैद कर रखा है यहाँ पे, अब वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। जेड बोलता है ना, सिर्फ कौन अलाउड है जो तुम्हें टच कर सकता है एडलिन। अब जो एडलिन है ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी ना आंखों में से आंसू आई रहे होते हैं, कहती है सिर्फ तुम। अब उन्हें उसको बड़ा खराब लग रहा होता है कि मैं ये बात बोल रही हूँ और उसका पूरे शरीर में ना आग जैसी लग रही होती है, उसको बड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। एडलिन सोचती है ना अगर चीजें थोड़ी सी उल्टी होती ना तो भैया जो ये बंदूक है, जो ये मेरी पुस्तक डाल रहा है ना, यही बंदूक मैं इसके माथे पे लगाती और गोली चला देती। अब जो एडलिन है ना वो उसको देखती है। जो जेड था ना वो ये समझ गया था कि भाई ये मुझसे झूठ बोल रही है। एडलिन को ये रियलाइज हो गया था कि भाई इसको ना मेरी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब जेड बोलता है ना, तुम्हारे पास 10 सेकंड करने के लिए लिटिल माउस, उसके बाद नहीं। और वो क्या करता है ना, उसकी जो कुर्सी होती है उसमें बंदूक को रख देता है। अब जेड बोलता है ना, क्या किसी को सहलाओ। अब जो एडलिन है ना वो थोड़ी झिझकती है, क्योंकि भाई वो नहीं इस आदमी को दिखाना चाहती कि भाई मैं अपनी रगड़ रही हूँ यहाँ पे और ये मजे ले रहा है उसको देख के। एडलिन सोचती है ना ये तो ये डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन भैया उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होती है। अब जो एडलिन का शरीर था ना वो एकदम से टाइट हो जाता है, उसका दिमाग मना कर रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना। अब भैया जो जेड होता है ना वो धमकी भरे से कहता है अभी। अब जो एडलिन होती है वो क्या करती है, अपना हाथ अपनी पे लेके आती है और अपनी ऊपर ना हल्के हल्के सहलाने लगती है। और भाई जो था ना वो आने ही वाला था। एडलिन सोचती है ना कि अगर मुझे चुनना पड़े बंदूक की गोली और उनके बीच में ना तो मैं वो ऑप्शन चुनूंगी जिसमें ना कम डैमेज होगा। अब जो जेड होता है ना कहता है अच्छी लड़की। और भैया जो बंदूक होती है ना वो अंधवा 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 कर ही रहा होता है। अब जो एडलिन होती है ना वो हल्की से उठा लेती है और उसका ना आता है। अब जो एडलिन होती है ना जैसे उसका निकलता है वो तो एकदम चिल्ला उठती है। और जो एडलिन थी ना उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। अब एडलिन का पूरा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ और आग, और बस एडलिन को ना जन्नत सी दिखाई दे रही होती है। जो बंदूक होती है ना वो भी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर कर ही रहा होता है। अब जो एडलिन थी ना वो उसको बोलती है कि बस अब रुक जाओ। अब जेड क्या करता है ना, वो बंदूक से बाहर निकाल लेता है। अब जो एडलिन है ना वो क्या करती है, अपनी टांगों को सकोड़ लेती है। अब जो एडलिन थी ना वो समझ पा रही थी कि भाई कितना सब कुछ गंदा हो गया, मैंने यहाँ पे अच्छे काम हो गया मेरा। अब जो एडलिन थी ना उसकी आंखें बंद होती है, वो हल्की सी जब आंखें खोल के ना देखती है तो बिल्कुल वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है ना जेड, जो बंदूक थी उस पर बिल्कुल वो गीली हो चुकी थी, आगे से वगैरह लगा हुआ था। वो क्या करता है ना, वो बंदूक अपने मुंह में डाल लेता है और चाटता है, और चाटने के बाद ना अपनी पीछे वाली जेब में बंदूक रख लेता है।
अब जो एडलिन की बॉडी थी ना उसमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो ह्यूमिलेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसको शर्म आ रही थी, क्योंकि भाई एडलिन ये बहुत अच्छे से जानती थी। जो उसका दिमाग था ना वो इतने सारे इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। अब एडलिन सोचती है ना ये कैसा ट्रॉमा जैसा है कि भाई जो मेरा शरीर है वो ये सब कुछ सह रहा है, और जबकि मेरा शरीर है ना वो ये सब कुछ चाहता भी नहीं है। अब जेड क्या करता है ना, भैया अपने पीछे से ना एक जो लाल गुलाब होता है वो निकालता है। जो फूल की पत्तियां थी ना वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी, क्योंकि इन दोनों की ना आपस में काफी यहाँ वहां भागना उठाना पटकना हुआ था, लेकिन उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है ना, फूल उठाता है और ना उसके ऊपर फेंक देता है, और जो फूल होता है ना उसके पेट पे आके गिरता है। और वो जेड ना उसको आखिरी बार उसको देखता है, फिर वो मुड़ता है ना और बिना कुछ शब्द कहे वहां से निकल जाता है। जो एडलिन थी ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जो उसकी बॉडी होती है ना वो बिल्कुल एकदम क्रैश ही हो गई थी, इतने सारे इमोशंस होते हैं उसके अंदर, और भाई उसकी आंखों में से तो ना फूट फूट के आंसू निकल रहे होते हैं। अब अगले सीन में क्या होता है ना, अगले 3 दिन तक जो जेड था वो उसके घर के बाहर आता था, उसको खड़े होकर देखता रहता था, सिगरेट पीता था। जो एडलिन थी ना वो सोचती थी कि कैसा पागल इंसान है ये, और भाई यहाँ पे आके सिगरेट पीता है खाली। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जांघों के बीच में ना हल्की सी गर्मी उसको महसूस होती थी। वो देखती थी ना भाई ये कैसा आदमी है सिगरेट पीता है, जबकि जो उसकी का छेद था ना वो कुछ और ही चाहता था। और वो सोचती है ना इसको ना निर्जीव चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पसंद है इसको। और ये चीज ना सोच के उसको थोड़ा गुस्सा भी आता था, और वो किचन में जाती है, एक गिलास वाइन लेती है और पूरी पी जाती है, क्योंकि यही चीज थी जो उसको थोड़ी हेल्प करती है। गुस्सा, ट्रॉमा, लेकिन अभी के लिए तो ना सिर्फ वाइन ही उसका सहारा था। अब एल्डीन को ना वही वाला सीन याद आ रहा होता है कि कैसे ये मेरे ऊपर गुलाब का फूल फेंक के चला गया, ना ही इसने कुछ बोला ना ही कुछ और, बस ऐसे ही फेंक के चला गया। और एडलिन को लगता है ना कि भाई मैं इतने साल हो गए मुझे इस दुनिया में आए हुए, लेकिन मुझे आज तक ना इतना गंदा महसूस कभी नहीं हुआ जिस दिन उस दिन हुआ था। और उसके बाद से ना उसने कभी उसको मैसेज भी नहीं करा होता है, और ना ही वो आया होता है, ना ही गन उसके चेहरे पे लगाई होती है। वो बस खिड़की के बाहर उसको देखती है और फिर वहां से चला जाया करता था। और ये शायद ना इनका डेली का रूटीन बन चुका था। अब एडलिन को ये बात अच्छे से पता है ना कि जब तक कोई और आदमी को मैं छूने नहीं दूंगी तब तक ये दूर ही रहेगा, और अगर किसी आदमी ने गलती से भी मेरी पैंट में हाथ डाला तो भाई उसकी शामत आ गई है। वो उसको ना कोई भी धमकी भरे मैसेज अब नहीं भेजता था। जो एडलिन थी ना उसने दया को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था कि कैसे भाई उसका होता, क्या क्या, कुछ भी नहीं। अब भाई उसको एडलिन को ये बात अच्छे से पता है, अगर उसने दया को भी गलती से ये बात बता दी ना तो भाई जो ये जेड है ना ये तो बाद में इसको मारेगा, दया इसको पहले मार देगी। और ये ना बहुत ही स्टूपिड है। अब एडलिन ये बात जान चुकी थी ना कि भाई मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, मैं बहुत ही पागलपंती हरकतें करती हूँ अब तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई एडलिन ने एक पागल आदमी को कन्फ्रंट करा जो उसका पीछा कर रहा था, और उसको लग रहा था ना कि भाई कुछ अजीब सा होगा, लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हो गया। और नॉर्मली जैसी सिचुएशन होती थी ना जब एडलिन को किसी अजनबी आदमी से कुछ पूछना होता था तो उसको तो पैनिक अटैक आ जाते थे, वो इतना घबरा जाती थी। और एडलिन को लगता है ना कि जब भी ये मेरे आसपास होता है तो मैं बिल्कुल बदल सी क्यों जाती हूँ। अब जो दया होती है ना कहती है तुमने आज टर्टल नेक क्यों पहना है, वो जो ऊंचा सा होता है ना जिसमें बिल्कुल गला ढका रहता है, ठंडों में हम पहनते हैं वैसा वाला स्वेटर, उसने वो पहन रखा होता है एडलिन ने। अब जो दया होती है ना जो सैलेड होता है वो अपने मुंह में भर लेती है, और ये लोग ना फियोना के यहाँ आए हुए होते हैं कुछ खाने पीने। जो एडलिन थी ना वो उस घर से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि उस घर में छोटी छोटी चीज एडलिन को ना उसी रात की याद दिला रही थी। और जब भी वो अपने आप को शीशे में देख रही थी ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जा रही थी। उसको वो याद आता है कि कैसे ना अपने दांतों से उसने मुझे काटा, और कैसे उस मेटल का टेस्ट मेरे मुंह में है अभी भी। अब एडलिन बोलती है ना मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ इसलिए। अब जो एडलिन थी ना उसने जान पूछ कर ये ऊंचे नेक वाले स्वेटर्स पहन रखे थे, और ये स्वेटर्स ना उसने अमेजन प्राइम से मंगाए थे ताकि जल्दी डिलीवर हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि जो दया है ना वो मेरे शरीर पे निशान देखे। अब जो दया है ना वो सैलेड खाने लगती है, कहती है तुम ही हो जो ऐसा एक टर्टल नेक पहन सकती हो, जीन्स पहन सकती हो, और जो तुम्हारी बेल्ट है ना काफी फैशनेबल लग रही है। अब जो एडलिन थी ना वो अपने पूरे लुक को देखती है, और कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि भाई जो दया है ना वो मेरा मजाक बना रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ना वो खुद को नफरत करती है, क्योंकि उसने ये कपड़े सिर्फ इसलिए पहने थे ताकि जो निशान है ना उसके पे, उसके सीने पे, उसके हर जगह वो सब छुपा सके। अब दया बोलती है ना उस लवर बॉय का क्या हुआ, कुछ हुई बात बनी उसके साथ। अब जो एडलिन है ना हल्का सा अपना गला नीचे कर लेती है ताकि गर्दन पे कुछ भी दिखाई ना दे। अब एडलिन बोलती है ना मैं बात करना चाहूंगी गिगी के बारे में। अब वो क्या करती है, जो मोज़रेला स्टिक होती है ना उसको देख रही होती है। वो ऑलरेडी 4 मोज़रेला स्टिक खा चुकी थी, और जो लास्ट वाली थी ना उसको देख रही होती है। जो दया है ना वो स्टिक उसको दे देती है खाने के लिए। अब जो एडलिन है ना उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। एडलिन बोलती है ना मेरे पास कुछ खबर है रोनाल्डो से रिलेटेड। अब एडलिन बोलती है ना पिछली रात को
जो भी डायरीज थी ना मैं उनको पलट रही थी। फिर मुझे एक चीज़ पता चली, जो गिगी थी ना उन्होंने कई बार ये मेंशन करा कि वो एक अच्छा सा सूट पहनता था, गोल्ड की रिंग पहनता था। इससे ये पता चलता है ना कि वो मिडिल टू अपर क्लास का आदमी था। और एक एंट्री में उन्होंने बताया था ना कि वो एकदम से डरी गई थी जब उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे निशान है, खून वगैरह लगा हुआ है, और उसके बारे में ना उसने बात नहीं करी थी। अब एडलीन बोलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था। और उसने ना एक पॉइंट पे ये बताया था कि भाई अगर मेरी जो ज़िंदगी है ना वो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई असर हो। अब दया कहती है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो गुंडों का बॉस होगा? अब एडलीन अपना सर हिला के मना करती है, कहती है नहीं, वो बॉस नहीं है, उसका बॉस कोई और है। क्योंकि जो गिगी थी ना उसने एक बार उससे बात करी थी, और उसने उसको बोला था ना कि भाई जो मेरा बॉस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो मुझे बहुत पनिशमेंट देगा, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। अब एडलीन उसको बताती है जो गिगी थी ना उसने कई बार ये मेंशन करा है। जो गिगी थी वो उससे पूछती रहती थी उसके बारे में, कैसा है वो, क्या है वो, और वो बस वो इतनी चीज़ें बताता था कि भाई जो उसका बॉस है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और उसके बारे में ना कुछ भी नहीं बता सकता। जो दया है ना अपना सर हिला के हाँ कहती है। दया बोलती है ना, जितनी भी क्राइम फैमिलीज हैं 1940 से दशक की, मैं उन सब पे नज़र घुमाती हूँ, देखती हूँ कि कुछ पता चलता है नहीं पता चलता। जो भी डिस्क्रिप्शन तुमने मुझे बताया, जैसा डिस्क्रिप्शन तुमने मुझे बताया ना कोई तो मैच कर ही जाएगा शायद। अब जो अर्लीन होती है ना वो स्माइल कर ही रही होती है, जो दया है ना वो भी इसको देख के स्माइल कर ही रही होती है। मुश्किल से 5 सेकंड बीतते हैं ना, जो दया एकदम से उसकी ना आंखें बड़ी हो जाती है, वो अर्लीन के पीछे देख रही होती है। जो अर्लीन होती है ना उसका भी एकदम दिल भारी हो जाता है, वो सोचती है क्या हुआ अचानक से। अब भैया पीछे से ना एक आदमी आता है और ना वहाँ आके बैठ जाता है, कहता है हेलो लेडीज। अब जब एडलीन उसको देखती है ना तो उसके तो बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है, आंखें बड़ी हो गई। जो दया थी ना वो भी हैरान हो जाती है। अब जो दया होती है ना वो एडलीन को देखती है, एडलीन दया को देखती है, वो दोनों ना एक दूसरे को इशारे में बता देते हैं कि भैया हमें ना बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। वो ना उसके पास में आके बैठ जाता है, और अपना ना जो कोट होता है उसके बटन खोल लेता है और आराम से बैठ जाता है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। अब जो एडलीन होती है ना वो भी अपने थोड़ा झूठी चेहरे पे स्माइल लेके आती है, कहती है हेलो मैक्स, आर्च फ्रेंड है ना। अब जो मैक्स होता है ना कहता है सिर्फ इकलौता उसका दोस्त, और वो ना उसको देख रहा होता है कि उसने कैसे आज कपड़े पहन रखे होते हैं बिल्कुल गले तक। अब जो एडलीन होती है ना कहती है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और जो उसकी मैगरीटा होती है ना वो पी रही होती है मार्गरीटा अपनी, और वो ना वेटर्स का इंतजार कर रही होती है कि कब वेटर आएगी और उसको बोलेगी कि और लेके आओ, क्योंकि भाई आज उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। और एडलीन सोचती है ना मुझे आज ऊबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अभी तक उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अब जो मैक्स है ना वो हल्का सा टेबल पे आगे झुकता है, वो कुछ बोलता नहीं है ना, और ये दोनों साफ समझ पा रहे थे कि भाई ये गुस्से में है। जिस हिसाब का आज इसका व्यवहार है ना वो बिल्कुल बदल चुका है। मैक्स बोलता है ना, मुझे बताओ उस दिन रात को आर्च के साथ क्या हुआ था जब वो मिसिंग हुआ था। और उसके जो चेहरे पे स्माइल थी ना वो जा चुकी थी, और वो कहता है ना जब वो तुम्हारे दरवाजे से गायब हुआ था। अब जो एडली ना कहती है तुमने ऑलरेडी पढ़ा नहीं जो भी मैंने पुलिस रिपोर्ट में बताया था। अब जो मैक्स होता है ना उसकी तरफ देखता है गुस्से भरी नजरों से, कहता है ना मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मिस राइली। अब जो अर्लीन होती है ना पूरी कोशिश करती है कि भाई कोई भी रिएक्शन ना उसके चेहरे पे ना आए, कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। और अर्लीन को ना बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि वो गुंडों वुंडों से, इन क्रिमिनल से बात करे। इनफैक्ट पिछली कुछ रात पहले ही जो भी कुछ हुआ था वो ये समझ गई थी कि भाई गुंडों से बात करने में तो ना ये बहुत ही ख़राब है। और जब मैक्स ने ना उसका लास्ट नेम बुलाया था तो वो थोड़ा और ज़्यादा डर गई थी, और मैक्स ना उसको घूर के देख रहा होता है। अब अर्लीन बोलती है ना कि हम लोग मेरे घर पे गए, हम लोग कुछ मज़े कर रहे थे। अब जो मैक्स है ना उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। फिर एडलीन बोलती है ना हम एक्चुअली में मज़े के बीच में ही थे, इतने में क्या हुआ किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। अब जो मैक्स होता है कहता है ये पहले भी हुआ था। अब भैया जैसे ही मैक्स ने ये बात बोली होती है ना एडलीन को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, मैं इसका जवाब दूँ भी या नहीं। फिर वो सोचती है ना मैं इसका जवाब झूठी बोलूँगी, और वो क्या करती है ना मार्गरीटा उठाती है, पी लेती है, कहती है नहीं, और ना कोशिश करती है अच्छे से कि मैं सब कुछ छुपा दूँ। और जो गिलास होता है ना वो वापस टेबल पे रख देती है। मैक्स कहता है हम। अब एडलीन को लगता है ना कि भाई मैक्स को ये जानना चाहिए कि एक बंदा है जो मेरा पीछा करता है, और यही वो चीज़ थी जो उसने शेरिफ वॉल्टर को भी बताई थी। लेकिन वो सोचती है ना कि एटलीस्ट मैंने इस चीज़ों को रिपोर्ट तो कर दिया था, जब ये मैक्स रिपोर्ट देखेगा तो भाई शायद हो सकता है उसको पता चल गया हो, क्योंकि शेरिफ वॉल्टर ने बता दिया होगा कि कई दिनों से उसका कोई पीछा कर रहा है। अब मैक्स कहता है ना देखो एडी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो बंदा उसको लेके गया है ना आर्ची को, उसका मकसद क्या था तुम्हें पता है? कि देखो भाई हमारे तो बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन तुम्हारे घर पे आना, वो भी बीच रात में उसको लेके जाना, खासकर जब उसका गीला हो। अब एडलीन को ना ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, उसको लगता है ये कैसी मुझसे बात कर रहा है।
और उन्हें बड़ी शर्मिंदा होती है कि भाई जो आर्च आदमी था उसको मैंने अपने आप को छूने दिया। दया कहती है ना, मैक्स मैं तुमसे कितनी बार बोला है, ये जो एडी है ना उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जो मैक्स होता है ना वो दया को देखता है, और जो दया थी ना वो भी कहीं गुस्सा थी, जो मैक्स था वो भी गुस्सा था। अब मैक्स कहता है ना, यही तो प्रॉब्लम है दया, मुझे ना तुम लोगों की बातों पे विश्वास ही नहीं आ रहा है। अब जो दया होती है ना वो थोड़ा सा अपना मुक्का बंद कर लेती है, वो भी दिखाती है कि मैं गुस्से में हूँ। अब एडलीन बोलती है ना, अगर तुम्हें जवाब चाहिए ना मैक्स, तो तुम यहाँ पे गलत जगह पे हो। अब एडलीन को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं बीच में नहीं कूदूंगी तो भैया जो मैक्स है ना वो हम दोनों का ही पे मर्डर कर देगा। अब मैक्स बोलता है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आर्ची के हाथ थे ना वो तुम्हारे डोर स्टेप पे मिले थे अगली सुबह, और मुझे लगता है ना ये पर्सनल था, वरना कोई आर्ची के हाथ तुम्हें कोई कैसे देता। अब जो मैक्स है ना ये कह के स्माइल करता है। अब एडलीन उससे बोलती है, तुम्हें कैसे पता। अब मैक्स बोलता है ना कि भैया जब आर्ची गायब हुआ था ना, मैंने कुछ लोग तुम्हारे घर के बाहर तैनात कर दिए थे जो तुम पे नजर रखे हुए थे, और जब दया आई थी ना तो उसने खून भरा डब्बा उठाया था, और उन डब्बे को लेके ना वो चली गई थी कहीं पे, और उसने क्या करा था, उसके जो बेस्ट फ्रेंड के हाथ थे वो कहीं दफना दिए थे। मेरे आदमी गए और जब उन्होंने उस जगह को दोबारा से खोदा ना तो उसमें हाथ मिले थे जो उसने तुम्हें गिफ्ट करे थे। अब जो एडलीन है ना वो दया को देखती ही नहीं है। जो मैक्स था ना वो कुछ ना कुछ तो समझ ही रहा था। अब एडलीन भी डर गई थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो यहाँ से हम दोनों के लिए चीज़ें खराब हो जाए। अब एडलीन बोलती है ना, हो सकता है उसने मेरे दरवाजे पर इसलिए रखा हो क्योंकि उसको ये लग रहा हो कि मैं भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। अब जो मैक्स है ना वो कस के हंसता है, कहता है, तुम्हें लगता है जो हमारे दुश्मन है उनको ये लगेगा तुम आची और तुम इन सब काम में इन्वॉल्व हो। अब जो एडलीन होती है कहती है, हाँ हो सकता है, क्या पता उनको ऐसा लगता हो, जबकि ऐसा नहीं है। और जो मैक्स है ना वो कुछ भी जवाब नहीं देता, वो इन दोनों को ना घूर के देख रहा होता है। ये दोनों भी ना उसको गुस्से में घूर के देख रहे होते हैं। अब मैक्स कहता है ना, तो तुमने दया को ये क्यों कहा कि भाई उसके हाथ जमीन में गाड़ दो, एडी तुमने ये चीज पुलिस को क्यों नहीं बताई। अब जो एडलीन थी ना कहीं वो सोचती है कि मैं इसको ना सच बता देती हूँ। अब एडलीन उसको बोलती है ना, क्योंकि उसके अंदर एक नोट था जिसमें मुझे ना जान से मारने की धमकी दी गई थी, और उसको भी जो पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होगा, मुझे पता चल चुका था कि जो आर्च है वो किस तरीके का काम करता है। मैं नहीं चाहती थी कि बात हमारी जान पे भी आ जाए, और मुझे ना इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है बाय द वे। अब जो मैक्स है ना उन दोनों को घूर के देख रहा होता है। जो एडलीन है उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, वो इन दोनों को देखता है। कहीं ना कहीं जो मैक्स था ना उसको ये तो पता है कि भाई ये इतने भी भोले नहीं है। और जो एडलीन थी ना कहीं वो समझ गई थी कि ये ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। अगर मैं सारी बात सच मैक्स को बता दूंगी, जो मैक्स है ना वो मुझे ढाल की तरह यूज करेगा और उस आदमी को बाहर निकलवाने की कोशिश करेगा जिसने जेड को मारा है, जो मेरा स्टॉकर है। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि फिर जो आदमी है जो मेरा पीछा करता है वो मैक्स को मारेगा, और बीच में ना मैं पिसी जाऊंगी, और मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। अब एडलीन को लगता है ना कि कम से कम जो ये मैक्स है ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि हम लड़कियां आपस में बात कर रही है यहाँ पे हमारे कर रही हैं और ये बीच में आके बैठ गया है। अब जो मैक्स है ना वो एकदम से खड़ा होता है, जो अपनी सूट का बटन होता है ना वो लगाता है, और भाई उसके सूट से साफ पता चल रहा था कि काफ़ी पैसा है ये इसके पास, और जो भी भाई टेलावीरा की डीलिंग्स होती थी ना इसमें भी इसका काफ़ी रोल रहा है, और ये ना क्राइम वर्ल्ड का नया लॉर्ड बन चुका है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हम दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब मैक्स कहता है ना, अपना डिनर एंजॉय करो लेडीज़। और जो भी मैक्स के गुंडे लोग होते हैं ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और जब वो लोग वहाँ से जाते हैं ना तो एडलीन को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है, और एडलीन को ना अभी भी ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है उसके मुंह में। अब दया बोलती है ना, ये लोग हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं। अब एडलीन क्या करती है ना, जो वेट्रेस होती है उसको इशारा करती है कि जितना भी हमने खाया पिया है ना इसको सब लिस्ट में लिख देना। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, बात होती है 15 अप्रैल 1945 की, और ये होता है उसकी परदादी का लेटर। जो शाम थी ना वो बहुत ही खराब थी। जो जॉन था ना उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, और जब वो ऐसा करता है ना तो भैया वो बहुत खराब खराब बातें करता है। जो फ्रैंक था ना वो उसको कैरी कर रहा होता है, उसको उठा के ला रहा होता है उनके घर पे, और उसको ना बेड पे लेटा देता है। मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती थी इस वक्त। फाइनली जो जॉन था ना उसका सबर का बांध टूट गया, और उसने मुझे ये कहा ना कि तुम मेरे पे चीट कर रही हो। जो फ्रैंक था ना वो अभी भी वहाँ पे था, और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसका कुत्ता मार दिया हो, और ये सब कुछ फ्रैंक और उसके जानने वालों के सामने हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये चीज़ थी ना जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, जबकि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। और मैंने ना जॉन की सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं इस बात को कबूलूँ। उसके बाद जो फ्रैंक था ना वो जॉन को बिस्तर पे लेटा देता है, और फिर वो मुझसे पूछता है क्या ये सब कुछ सही है। मैं मना कर देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने मेरा विश्वास करा।
वो घर से बाहर चला जाता है और मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी चीज़ थी कि मैंने फ्रैंक को भी बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया। तो इस नोट पे होती है वीडियो ख़त्म एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।